सर पेपर भी सॉल्व करना है तभी परसेंटेज बढ़ेगा। तो पेपर कहाँ से सॉल्व करना है आप सबको अभी तक पता चल जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल एमर्स एकेडमी पे। तो थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जो देखने वाले हैं आज वो है साइंस वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वादा वचन दिया था कि मैथ्स वन का देख लिया, मैथ्स टू का देख लिया, अभी साइंस वन की बारी और नेक्स्ट साइंस टू एंड अदर लैंग्वेजेस अपन देखेंगे। जैसे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो वैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे, है कि नहीं। एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं, अपने को पेपर सॉल्यूशन भी चाहिए। सर पेपर भी सॉल्व करना है तभी परसेंटेज बढ़ेगा। तो पेपर कहां से सॉल्व करना है आप सबको अभी तक पता चल जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, ज्वाइन करो। पेपर आता है, रोज अपलोड होता है 11 से 2 के बीच में। आंसर की भी मिल जाता है वहां पे, अदर पीवाईक्यू मटेरियल्स भी अवेलेबल है, तो हर चीज मिल रही है आपको। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, ज्वाइन करना है। आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है एज यू नो ग्रेविटेशन। ओके, तो आपके सामने पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। क्या देखना है सर इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें जो करके जाना है बहुत ही इंपॉर्टेंटली, पहले आप देख रहे हैं केप्लर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। मास एंड वेट करके जाना है। जी एंड वेरिएशन इन जी, जो सरफेस पे होता है, हाइट से होता है, डेप्थ में होता है, वो पढ़ के जाना अच्छे से। फॉर्मुलेज वगैरह देख के जानी है जी की। एंड न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साइंस वन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल्स, वो मेजोरिटी ग्रेविटेशन से ही आता है। ठीक है, पीवाईक्यूज भी अगर आप उठा के देख लोगे, हम जो अपलोड कर रहे हैं हमारे कम्युनिटी लिंक पे, ज्वाइन करिए उसे, तो वहां पे भी आपको देखने मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में न्यूमेरिकल्स है वो ग्रेविटेशन से ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की है, जो मैं बता रहा हूं उतना भी पढ़ लोगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम आउट ऑफ और मिनिमम मिनिमम 30 आने वाला है कि नहीं। 25 29 की बात ही नहीं कर रहा मैं, मिनिमम 30 आ जाएगा। जितना बता रहा हूं उतना करेंगे तो इस टाइम पे ये सारी चीजें पॉसिबल है। एक चैप्टर में से मैं 5 चीजें बोल रहा हूं करने के लिए, इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या करना है सर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करना है अपने को। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैसे पीरियड है, ग्रुप है, देन कहाँ पे क्या रखा हुआ है, उसके मैरिज डी मैरिज सारी चीजें देखनी है। देन मेंडलीव मैरिज डी मैरिज देख के जाना है। ट्रेंड्स सारे पढ़ के जाने हैं, है कि नहीं, कैसे बढ़ रहा है कैसे कम हो रहा है। डॉबरनेट राइट्स पढ़ के जाना, बाकी सबके लॉज वगैरह भी देख लेना, इजी चैप्टर है, हो जाएगा। ऊपर जो लिखा हुआ है 6 मार्क, पीछे ग्रेविटेशन देखो 5 मार्क के लिए था, ये चैप्टर 6 मार्क के लिए। विद ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं अपन, विदाउट ऑप्शन नहीं। मतलब सारे तुम मार्क्स को ऐड करोगे जो मैंने लिखे ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का वो बनेगा, क्योंकि विद ऑप्शन मैंने पकड़ा है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या करना है? अच्छा, रिएक्शन से याद आया कि मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन से करने हैं सिर्फ, उसका भी वीडियो चैनल पे आपने जरूर देखे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली चीज करनी वो है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वहां पे सिखा चुका हूं, जाके देख लो। एंड लाइमस्टोन वाला रिएक्शन वो भी देख के जाना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे थे आपके, कंबसन है, देन उसके बाद डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हम जिसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें देख के जानी है। कोरोजन देख के जाना और कैटलिस्ट करके जाना। इलेक्ट्रिक करंट में क्या करना है सर? मोटर, जनरेटर, है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रॉपर डायग्राम देख के जाने का एकदम प्रॉपर। फ्लेमिंग्स रूल देखना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों देखना है। थंब रूल भी देख के जाना कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है वो, और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों देख के जाना है। टंगस्टन यूज्ड, अच्छा आई भी लिखा है वहां पे, इन आएगा, ठीक है। टंगस्टन यूज इन बल्क फॉर कॉइल, वो वाला एक आंसर आता है देखो, डाइजेस्ट में रहेगा, वो पढ़ के जाओ। एमसीबी जो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एंड होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो पढ़ के जाना। होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ऐसा कि घर में हम जो यूज करते हैं उनका कनेक्शन सीरीज में है, पैरेलल में है, देन किस अप्लायंस को कितना पावर चाहिए वगैरह, वो सारी चीजें टेबल में बनी हुई है। और थोड़ा बहुत आपको रफली थियरी अगर आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक से या फिर डाइजेस्ट से तो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे में इंटरलिंक है, कनेक्टेड है, वो पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अगर आप ऑप्शन में छोड़ते हैं, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऑप्शन में छोड़ो, पढ़ा है अच्छा खासा तो न्यूमेरिकल्स भी करके जाओ, हो जाएगा आपसे। हीट चैप्टर बहुत लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जितना बता रहा उतना करो। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, होप्स अपैरेटस, टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ह्यूमिडिटी करके जाना, उसके जो टर्म्स वगैरह वो देख के जाना, डेफिनेशन वगैरह पढ़ के जाना। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसमें आ गया। हीट ट्रांसफर का जो लॉ है कि नहीं, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, वो करके जाना। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के वही करेगा सिर्फ जिसने पढ़ा है हीट चैप्टर पहले भी। पहली बार पढ़ रहे हो, जितना बता रहा हो उतना पढ़ो, न्यूमेरिकल जो लाल में है उसको इग्नोर मार दो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क के लिए क्या बोलता है सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करके जाने एकदम अच्छे से डायग्राम वगैरह के साथ। रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सारे एंगल्स वगैरह प्रॉपर देख के जाना है। डिस्पर्जन देखना है आपको, प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का पूरा आंसर रट्टा होना चाहिए। हॉराइजन है कि नहीं, वो भी आंसर पूरा रट्टा होना चाहिए। चाहो तो मिराज इफेक्ट यहाँ पे इंक्लूड कर लो, पढ़ो तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अभी तक मिराज इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन बना नहीं पीवाईक्यू में 2019 से, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से न के बराबर आते हैं, मींस लास्ट में मुझे याद है सिर्फ एक ही आया, 2019 से अभी तक सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया है कि नहीं। जो मार्च में पेपर होता है उसमें भी, और जो जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर में हो जाता है कभी कभी जो फेल होते हैं बच्चे, उनमें भी मुझे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल नजर आया कि एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया। तो इतना कुछ खास है नहीं यहाँ से न्यूमेरिकल का चांस। लेंसेज क्या बोलता है सर? टेबल। सर कौन सी टेबल करने से, 2 की टेबल या 3 की टेबल? अरे 2 की 3 का टेबल नहीं करने का रे बाबा, तो कौन सा टेबल सर? अरे जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर वगैरह कैसा है, साइज क्या है इमेज का, कौन से लेंस के लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव की 2 टेबल्स बनी हुई है, वो टेबल्स करके जानी है आपको। समझा? एकदम रट्टा होनी चाहिए टेबल, क्योंकि एक्टिविटी में भी पूछ सकता है। उसके बाद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, न जाने कितनी बार पूछा है गाइस, बहुत बार पूछ चुका है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पे सम, वो कर सम बोला सॉरी, थ्योरी क्वेश्चन करके ही जाना है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रॉपर्टीज यूजेस वगैरह सब पढ़ के जाओ। देन उसके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं डायग्राम्स वगैरह के वो भी, एंड पावर फॉर्मूला पे सम्स 2 या 3 ही आए हैं अभी तक 2019 से, तो करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी, क्योंकि इजी है, इसलिए मैंने लिखा कि पावर के सम्स करके ही जाओ क्योंकि इजी है। एक ही फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम तो मेटलर्जी है। मेटलर्जी बड़ा चैप्टर है, बच्चे रिएक्शंस देख के डर जाते हैं मेटलर्जी में, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मेटलर्जी से रिएक्शंस आप आज तक, मतलब मैं बता रहा हूं 2019 से लेके 2024 तक हार्डली उन्होंने कोई 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए रिएक्शन पूछा है। 2 मार्क के लिए तो पूछा ही नहीं है, 1 मार्क के लिए हार्डली उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स में रिएक्शन पूछा है। समझा? और तुमको तो पता है अपन ऑब्जेक्टिव्स आगे पीछे आजू बाजू से निकाल लेते हैं, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। मेटलर्जी से थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं आएगा, इतना चांस बनता है, ठीक है, नहीं आएगा। क्या पढ़ना है सर मेटलर्जी में, फिर बताओ। टर्म्स पढ़ने, कौन से टर्म्स पढ़ने सर? वो जो गैंग होता है, ओर होता है, मिनरल होता है, वो सारे डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए। मेथड्स ऑफ सेपरेशन सारे पढ़ के जाने, विद डायग्राम। इंपॉर्टेंट में बताओ ना सर, इंपॉर्टेंट है ना वीडियो का नाम, तो इंपॉर्टेंट में कौन सा है मेथड ऑफ सेपरेशन? हाइड्रोलिक सेपरेशन जो है कि नहीं, जो वेसल में होता है, देन नीचे से वाटर पंप होता है, हाइड्रोलिक सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल पढ़ के जाना। देन लेमन टर्मरिन यूज फॉर क्लीनिंग, वो आंसर है डाइजेस्ट में मिलेगा आपको, वो पढ़ के जाना है। डिफरेंट मेटल्स ऑन एक्सपोजिंग टू एयर, सिल्वर कॉपर का आंसर मिलेगा, 2 आंसर, वो पढ़ के जाना। एलॉइन पढ़ के जाना है, एलॉयज वगैरह। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना डायग्राम के साथ पढ़ के जाना है। रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं करनी, बस एक बार थोड़ा सा व्यू ले लो, एकदम रट्टा मारोगे तो मैं बोलूंगा मत मारो, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देख के जाना। कार्बन कंपाउंड, ये तो मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था 3-4 मिनट का, तो वहां से भी देख लेना, लगभग सेम ही है, ठीक है। क्या पढ़ना है सर? फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इथेनॉल। क्या सर इथेनॉल में मतलब क्या पढ़ना है सर? इथेनॉल में, इथेनॉल में तुमको उसके यूजेस, कहाँ पे यूज करते हैं हम, देन क्या उसका एप्लीकेशन है, वो पढ़ के जाना। एक टेबल बनी होगी आपकी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज है, मैंने जितना एक पे याद आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज है, वहां पे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ठीक है, उसका आपको मिलेगा, वो पढ़ के जाना है। देन एसिटिक एसिड का पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चर डॉट एंड डैश, इथीन, इथाइन, ये नॉर्मल मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, डॉट और डैश वाला बनाते आना चाहिए तुमको। देन यूजेस पढ़ने किसके सर? विनेगर एंड गैसोल के यूजेस वगैरह पढ़ने। कंबशन रिएक्शन देख के जाना है, क्वेश्चन बन सकता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सर ऊपर भी बताया था, यहाँ पे इस चैप्टर में भी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख के जाना है। लास्ट है स्पेस मिशन, क्या देखना है सर इसमें? एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन एंड सम्स देख के जाने। देन सैटेलाइट की वहां पे एक टेबल नजर आएगी आपको, ठीक है, कि कौन से लॉन्च व्हीकल से कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होती है, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो करके जाना, इनफ है। अगर स्पेस मिशन में और आपको ऐड ऑन करना है, अगर आप कुछ एक आध चैप्टर ऑप्शन में छोड़ रहे हो, तो स्पेस मिशन में 1-2 चीजें और ऐड कर लो, कि स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसे आगे आई, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह वो पढ़ लेना, एंड नॉर्मल थियरी टेक्स्ट बुक से पढ़ के जाना, हो जाएगा। ये तो था साइंस 1 के लिए। सर साइंस 2 का क्या? साइंस 2 का वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट कल, तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। आपको लग रहा होगा सर ये पीपीटी ठीक है, आपने बता दिया 4-5 टॉपिक, बेटा 4-5 टॉपिक नहीं है, हमारी पूरी टीम ने बैठकर एनालाइज किया इसे कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए पीवाईक्यूज में, तो सारे हमने उसी ऑर्डर में लिखे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी ऑर्डर में फॉलो किया है। तो प्लीज फॉलो दिस। ये भी अगर आप करते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको पूरा, अगर जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, साइंस 2 जो आने वाला है वीडियो, उसमें अगर सिर्फ यही अगर आप करते हैं तो मिनिमम मैं बता रहा हूं आप 30 आराम से स्कोर करने वाले हैं, मैक्सिमम तो फिर आउट ऑफ है, लेकिन अगर आपने एकदम शिद्दत से पढ़ाई की ना, जितना बता रहा हूं उतना भी, तो 30 बनता ही है आपका।
और 30% मतलब लास्ट मोमेंट पे 30% 30 मार्क्स लाना मतलब आपको समझता है क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।